हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। आई एम प्रदीप एंड आज की क्लास में एवरेज के जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसको सॉल्व करने की दो मेन मेथड्स हो सकती। पहली वो जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो काफ़ी कंफर्टेबल है हमारे लिए, बहुत इजी अप्रोच है। लेकिन दिक्कत उसकी है कि थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होता है, उसमें हमें पूरा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ ट्रिक्स भी हमने सीखी थी, उन्हीं का आज इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने की दूसरी मेथड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन हमारा काफ़ी हद तक वो टाइम रिड्यूस करेगी। एंड आज की क्लास थोड़ी सी स्पेशल इसलिए है कि जो ट्रिक्स हम सीखेंगे काफ़ी हद तक नई रहेगी हमारे लिए। मतलब एक बार पहले अगर हम कर भी चुके होंगे, कहीं और से हम एवरेज पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन आप कुछ ट्रिक्स ऐसी देखेंगे जो पहली बार देख रहे हैं। तो अगर कुछ नया सीखने के इंटेंशन से आए हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमारा दिया है 40 गर्ल्स का एवरेज वेट 48 है, लेकिन बाद में क्या पता चला कि एक लड़की जिसका वेट 35 होना चाहिए था उसका 45 लिखा है, मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसकी नॉर्मल अप्रोच क्या रहेगी, जो हम शुरू से करते आ रहे, तो हम क्या करते थे, 40 गर्ल्स है और 48 इसका एवरेज है, तो सबसे पहले तो हम टोटल वेट निकाल लेते थे ऐसे करके। ये जो टोटल वेट हमारा आता था, इसमें से हम जो गलत है वो माइनस कर देते थे और जो सही है वो हम ऐड कर देते थे। अब जो नया वेट आया हमारा, ये क्या है, टोटल वेट जो ओरिजिनल वाला है, मतलब जो गलत है उसको निकाल के जो सही है उसको ऐड कर दिया, और एवरेज निकालने के लिए हम इसको 40 से डिवाइड कर देते थे। तो ये हमारा शुरू से हम जो करते आ रहे वो मेथड थी। अब देखो इसको और ईजी कैसे कर सकते हैं हम। अप्रोच हम यही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इजी। देखो 40 गर्ल्स का एवरेज 48 हो गया, गलत कौन सा है, ये वाला गलत है और ये वाला हमारा सही है। तो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन अगर हम नहीं भी करें तो भी हमारा काम हो सकता है। देखिए कैसे, एवरेज था हमारा 48। अब इस एवरेज में या तो कुछ कम हुआ होगा या बड़ा होगा, क्योंकि गलत है। अब 45 हमारा जो गलत है वो बड़ा है और 35 जो सही है वो हमारा छोटा है। मतलब जो नया एवरेज आएगा वो थोड़ा सा कम रहेगा हमारा 48 से। ठीक है, अब कितना कम रहेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंस आएगा 45 और 35, कम कितना होना चाहिए वेट, 45 लिखा गया, लिखा जाना था 35, मतलब 10 ज़्यादा लिखा गया और 10 हमें माइनस करना पड़ेगा। अब 10 अगर हमें माइनस करना पड़ रहा है तो एवरेज कितना माइनस होगा, ध्यान से देखिए। जो 10 है हमारा, ये क्या है हमारा, तो 10 हमारा वेट का डिफरेंस है, डिफरेंस है हमारा वेट का 10 है, लेकिन एवरेज डिफरेंस कितना आया, तो हम इसी 10 को 40 से डिवाइड करके एवरेज डिफरेंस निकाल लेंगे। मतलब 10 वेट का डिफरेंस था और 10/40 हमारा एवरेज डिफरेंस है। अब पहले एवरेज ये था, इसी में से अगर हम इसे माइनस करें तो अब हमारा नया एवरेज आ सकता है, क्योंकि 10/40 हमारा क्या है, 10/40 हमारा एवरेज डिफरेंस है। 45 होना चाहिए था, 35 हुआ है, 10 का डिफरेंस है, 10 का वेट का डिफरेंस है, लेकिन एवरेज कितना डिफरेंस है, तो 10/40। यहाँ तक हमने कर लिया। अब 10/40 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा हमारा 48 माइनस 0.25 आ गया हमारा, और इसको हम इजीली कर सकते कैलकुलेट 47.75। ये हमारा नया एवरेज आ गया। ना हमने इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन किया और ना ही कोई झंझट हुई हमारी। नॉर्मली हमने क्या किया, अच्छा ये मैं समझा रहा था इसीलिए थोड़ा सा लंबा खींचा। डायरेक्ट अगर हम कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे करते हैं हम, 48 हमारा एवरेज दिया है, डिफरेंस हमारा 10 का है, 10 का डिफरेंस हमें माइनस करना है, लेकिन 10 हम डायरेक्ट 48 में से माइनस नहीं कर सकते। हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज माइनस करना पड़ेगा। तो हमने एवरेज निकाल के एवरेज माइनस कर दिया, तो हमारा इजीली आंसर आ गया। सो इट वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 मेंबर की 21 थी। ये बात कब की हमारी, तो ये बात है हमारी 3 साल पहले की। इसके 3 साल बाद क्या हुआ होगा, तो 3 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और मेंबर कितने हो गए, तो टोटल मेंबर हमारे 5 हो गए। मेंबर 5 हुए, लेकिन एवरेज एज हमारी सेम रही। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, चलो पहले तो इसकी जो नॉर्मल है, हम क्या करते, 4 और 21 दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारा आता 84। इसके बाद हम क्या करते, 5
और 21 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आता 105। ये जो 3 साल है, 3 साल अगर हर मेंबर की एज बड़ी होगी, क्योंकि ये 3 साल पहले की बात है, तो चारों मेंबर की 3-3 साल बड़ी होगी, मतलब टोटल 12 साल बढ़ गई। तो इसमें 12 और ऐड कर दिया हमने, तो ये हुआ हमारा 96। अब इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा बेबी की एज आ जाएगी। तो 105 96 डिफरेंस है हमारा 9 का, तो हमारा आंसर आता 9। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके फिर हमारा आंसर आया। इतना लंबा नहीं करना है। यह हमारा था नॉर्मल अप्रोच जो हम शुरू से करते। अगर एक बेबी का बर्थ हो रहा है और एवरेज एज हमारी सेम आ रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। टोटल मेंबर जो पहले थे वो 4 थे, 4 को हम डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 12। और जो हमारा 12 आएगा हम 21 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 21 माइनस 12 9 आ जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट ट्रिक थी। आप ये भी कह सकते हैं कि इतना ही अगर दिमाग चलाना है तो नॉर्मल ट्रिक से क्यों ना कर लें, इसका भी आंसर है। देखो ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन था। इसी की जगह अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, 19 मेंबर की फैमिली है, वैसे फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी 19 मेंबर की, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से मान लो 19 मेंबर की फैमिली है। 3 साल पहले इनकी एवरेज एज 67 थी। ये कब की बात है, 3 साल पहले की, जैसे इस क्वेश्चन में 3 साल पहले थी। अब एक बेबी का बर्थ हुआ और टोटल मेंबर हमारे 20 हो गए। टोटल मेंबर 20 लेकिन एवरेज एज सेम रही हमारी। इसी टाइप का क्वेश्चन, मेंबर्स अलग हैं, एज अलग है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब हम इसमें कैलकुलेशन क्यों नहीं कर सकते, कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर सकते कि 67 का 19 से करना पड़ेगा, 20 का 67 से करना पड़ेगा, 19 का जो हमारे 3 साल का गैप है उससे करना पड़ेगा, फिर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फिर आंसर आएगा। अब जो 57 का गैप है उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 ईयर। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इस टाइप के क्वेश्चन का। एक यूनिक ट्रिक का हमने यूज़ किया और आराम से आसानी से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ना ज़्यादा टाइम लगा, ना ज़्यादा इफ़र्ट लगा और ना ही ज़्यादा दिमाग लगा। क्या करना था हमें, 19 इंटू 3 किया, जो आंसर आया उसको 67 में से माइनस कर दिया, इतना ही करना है। यहाँ पे हमने वही किया था, 4 इंटू 3, जो आंसर आया 21 में से माइनस कर दिया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमें आया तो ऐसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो जो हमारी शॉप है संडे को बंद रहती है, संडे के अलावा बाकी 6 दिन का एवरेज दिया है। 6 दिन कहाँ से कहाँ तक, मंडे से लेके सैटरडे तक का। तो 6 दिन का एवरेज होगा हमारा 15,000। अब ये तो 6 दिन का है, इसके अलावा एक एवरेज और दिया है मंडे से लेके फ्राइडे तक। दिन कितने होते हैं, तो मंडे से लेके फ्राइडे 5 दिन होते हैं। एवरेज है हमारा 14। इसके अलावा मंडे से फ्राइडे तक का दिया हमें, मंडे से फ्राइडे दिन होते हैं हमारे 5, और इन 5 दिनों का दिया हमें 14,000। और हमसे कहा गया कि सैटरडे का क्या है, तो सैटरडे का निकालने के लिए नॉर्मल हमारी मेथड क्या हो सकती है, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, दोनों का जो आंसर आएगा उसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो। हम भी ऐसे ही करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर लेंगे। देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो हमारा हमने कर दिया 15,000 इंटू 6, इसमें से माइनस करना है 14,000 इंटू 5, और जो डिफरेंस आया वो हमारी सैटरडे की सेल हो जाएगी। तो सेल कैसे निकाल सकते, देखो यहाँ से कॉमन निकाल सकते। सबसे पहली बात तो 1000 हमने कॉमन निकाल लिया, 1000 कॉमन निकालने के बाद 15 इंटू 6 90 होता है, माइनस 14 इंटू 5 70 होता है। ये हुआ हमारा 20, और 20 इंटू 1000 20,000। तो ये आ गया हमारा सैटरडे की सेल। तो इजीली हमारा ये हो गया। नॉर्मल मेथड भी यही थी और ट्रिक हमने ज़्यादा कुछ यूज नहीं की, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बना दिया। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन, यहाँ हमें पता करना है एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अब इसका हम फॉर्मूला सीख चुके हैं। इवन नेचुरल नंबर रहेगा क्या वैसे हमारे तो 2 + 4 + ऐसे करके शुरू के 20 रहेंगे। इसका एक फॉर्मूला हम सीख चुके हैं।
अगर लास्ट क्लास आपने अटेंड नहीं की है तो आई बटन से आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, सम का एवरेज का फॉर्मूला था हमारा n+1 अगर इवन है तो, और डायरेक्ट n लिख देंगे अगर ऑड है तो ये था हमारा इवन और ऑड का फॉर्मूला। यहाँ पे इवन है, अब n+1 रहेगा, n हमारा 20 है तो n+1 हमारा 21 हो जाएगा। इस केस में हमारा आंसर आएगा 21, डायरेक्ट हमने कर लिया। अब ये फॉर्मूला हम कहाँ से लाए, तो हम लास्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके। इसी का नहीं, हमने क्यूब्स का किया है, स्क्वायर्स का किया है, सारी चीज़ें हम समराइज वे में अच्छे से एक बार डिस्कस कर चुके। अगर हमारा ये ओड नंबर्स रहते तो हम डायरेक्ट 20 लिख देते, n हमारा आंसर आ जाता। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया है एक बैट्समैन है, 10 इनिंग में इसका एवरेज 60 रहा है। हमसे पूछा गया 11th इनिंग में क्या उसका स्कोर रहे कि उसका एवरेज 62 हो जाए। और लास्ट क्लास में इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके। एवरेज कितना बढ़ा है, तो एवरेज हमारा +2 हुआ है, 2 का हमारा इंक्रीज हुआ। अब एक बात ध्यान रखने वाली जो है, 2 का जो इंक्रीज हुआ है 60 से 62 अगर एवरेज हुआ होगा तो 2 का जो एवरेज इंक्रीज हुआ है, एवरेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट अलग से हमने पढ़ा था कि अगर 2 एवरेज इंक्रीज है तो सारी वैल्यू में 2 इंक्रीज होगा। मतलब जो हमारी 11 इनिंग से सारी इसमें 2-2 बड़ा होगा, तब जाके हमारा एवरेज 2 हुआ। अगर हमारा नॉर्मल 60 ही रहता 11th इनिंग का स्कोर तो हमारा एवरेज भी 60 रहता, लेकिन 62 हुआ है। तो टोटल जो 2 बढ़ा है वो हमारा 11 का बढ़ा है, ये होगा हमारा 22। 22 का जो इंक्रीज हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, 11th इनिंग की वजह से हुआ है। मतलब जो हमारा स्कोर 22 से बढ़ा होगा 11th इनिंग में बढ़ा होगा। अगर नहीं बढ़ता तो 60 रहता, 60 से कितना बढ़ा है, तो 60 से हमारा 22 बढ़ा है। तो 11th इनिंग का स्कोर कैसे निकालेंगे, 60 + 22, ये होगा हमारा 11th इनिंग का स्कोर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ तक हमारा आधा कॉन्सेप्ट हो चुका है। क्लास का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए जो बाकी का आधा कॉन्सेप्ट है वो अगली क्लास में